हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल उपासना शक्ति में, जिसमें आपको धर्म, अध्यात्म और आयुर्वेद से संबंधित नई नई जानकारियाँ बताई जाएंगी, जिनका प्रयोग कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। ये जानकारियाँ प्राचीन ग्रंथों, पुस्तकों से एकत्रित की गई हैं। तो चलिए, आज का विषय है अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी विवाहित थे। एक दिन जब उसकी कन्या मायके आई हुई थी, तो वह अपनी भाभियों के साथ आंगन लीपने के लिए खदान से मिट्टी खोदने के लिए गई। वहां गलती से उसकी कुल्हाड़ी स्याहू माता के बच्चों पर लग गई, जिससे वो मर गए। यह देखकर स्याहू माता बहुत क्रोधित हुई और उससे कहा कि जिस तरह तूने मेरे बच्चों को मारा है, उसी तरीके से तू निसंतान रहेगी। मैं तेरी कोख हर लूँगी। अब नंद अपनी सभी भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लें, किंतु कोई भी भाभी राजी नहीं हुई। अंत में छोटी भाभी को उस पर दया आ गई और वह अपनी नंद की जगह अपनी कोख बंधवाने के लिए स्याहू माता से राजी हो गई। स्याहू माता ने उसकी कोख हर ली। अब छोटी भाभी के जब भी संतान होती, कुछ ही समय के पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। हर साल उसकी सभी जेठानियाँ तो होई का व्रत करती, मंगल कामना करती, किंतु छोटी भाभी अपने कमरे में रोया करती थी। एक दिन उसने पंडितों से विचार विमर्श किया। पंडितों ने उसे एक उपाय सुझाया कि तुम सुरई गाय की सेवा किया करो। वह स्याहू माता की सहेली है, शायद उसके कहने से वो तुम्हारी कोख खोल दें। अब छोटी भाभी ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। वह उसका गोबर उठाती, उसके लिए चारे का प्रबंध करती थी और साफ पानी भरकर रखती थी। यह देखकर सुरई माता बहुत प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? तब छोटी भाभी ने अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई और कहा कि स्याहू माता ने उसकी कोख हर ली है, जिसके कारण उसके बच्चे जीवित नहीं रहते। सुरई गाय ने कहा, हाँ, स्याहू मेरी सहेली है, पर वो 7 समुंदर पार रहती है। तो चल वहाँ चलते हैं और स्याहू को मनाते हैं। अब दोनों ने 7 समंदर पार जाने का निश्चय किया। रास्ते में थककर वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। वहीं पर गरुड़ पंखनी का वास था और घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ समय के पश्चात वहाँ एक सर्प आया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर छोटी भाभी ने उसके बच्चों को बचाने के लिए सर्प को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो खून बिखरा देख क्रोधित हो गई और उसने सोचा कि साहूकार की छोटी बहू ने ही उसके बच्चों को मार दिया है। तब साहूकार की बहू ने बताया कि नहीं, मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहने लगी, बोल, तुझे क्या चाहिए? तब साहूकार की बहू ने कहा कि मुझे स्याहू माता के पास जाना है, जो कि यहाँ से 7 समंदर पार रहती हैं। तब गरुड़ पंखनी ने साहूकार की बहू को और सुरभि गाय को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समंदर पार स्याहू माता के भवन पर छोड़ दिया। स्याहू माता अपनी सहेली को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि कहो बहन, बड़े दिनों के बाद मेरी याद आई, और उसको आसन दिया। उसके बाद वो सुरई गाय से बोली कि मेरे बालों में बहुत जुएं पड़ गई हैं, जरा इनको साफ कर दे। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इससे स्याहू माता बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू 7 पुत्रों की माँ हो। तब वह बोली कि मेरे तो एक पुत्र भी नहीं है। तो स्याहू माता ने अचरज से पूछा, क्यों? तब उसने कहा, पहले आप मुझे वचन दो कि मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगी। तो स्याहू माता ने उसे वचन दे दिया।
स्याहू माता को वचनबद्ध करके उसने बताया कि कुछ साल पहले आपने ही मेरी कोख बांध दी थी। अब यह सुनकर स्याहू माता अचरज में भर गई और सोचने लगी कि अब मैंने इसको तो वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, तूने मुझे ठग लिया, लेकिन मैं वचन से अपनी फिर नहीं सकती। मैंने तुझे 7 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद दिया है, तो तू घर जा। तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर खुशी खुशी साहूकार की छोटी बहू सुरई गाय के साथ अपने घर की तरफ लौटी। तब उसने घर के आंगन में अपने 7 बहू और 7 बेटों को पाया, जिससे वे खुशी से भर उठी। उधर होली अष्टमी का पर्व आने पर सभी जेठानियाँ जल्दी जल्दी त्योहार करने लगीं कि उन्हें लगा कि नहीं तो छोटी बहू रो पड़ेगी। जब रोने की आवाज़ नहीं आई, तब उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देखो कि चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। तब बच्चों ने बताया कि चाची के यहाँ तो कढ़ाइयाँ चढ़ रही हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। यह सुनकर सभी जेठानियाँ छोटी बहू के घर गईं और उससे पूछने लगीं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब उसने बताया कि स्याहू माता बहुत दयालु हैं, मैंने उनके पास जाकर अपनी कोख खुलवा ली और अहोई का व्रत कर रही हूँ। तब से यह मान्यता हुई कि संतानवती स्त्रियाँ जब ओई माता की पूजा करती हैं, उजमन करती हैं और व्रत करती हैं, तो वो उनकी संतान के लिए सुखद होता है और जीवन प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए हर संतानवती स्त्री को यह व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ करना चाहिए। होई माता की जय। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।